हमारे साथ हैं एक ऐसी पर्सनालिटी हु इज़ अ बिज़नेसमैन एंड जिन्होंने हमें लुधियाना से जॉइन करा है। सो मेरे को मतलब कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते 3 साल हो गया। 2022 से मैंने शुरू किया था। पहले मैं स्टॉक लेता था जब मेरे को नॉलेज नहीं थी। ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ट्रेडर्स माइक। आज के साथ हैं यहाँ पे अजमेर सर हु इज़ द फाउंडर ऑफ मार्केट एटीएम एंड हमारे साथ हैं एक ऐसी पर्सनालिटी हु इज़ अ बिज़नेसमैन एंड जिन्होंने हमें लुधियाना से जॉइन करा है। सो आज हम उनकी जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे वो एक ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने देखी है एंड नाउ ही इज़ डूइंग फुल टाइम ट्रेडिंग। He is smart, disciplined, and consistently profitable. So please welcome Satish ji with us. So welcome Satish ji to the Traders Mic. नमस्कार मैडम जी। हेलो सतीश जी, हाउ आर यू? नमस्कार सर, कैसे हैं सर आप? सब मैडम जी बहुत बढ़िया। ग्रेट। सो सतीश जी, हम आपकी जर्नी के बारे में बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं एंड आपको कितना टाइम हुआ है ट्रेडिंग के अंदर, किस चीज़ में आप ट्रेडिंग करते हैं, थोड़ा ओवरव्यू दीजिए। मैडम जी मैं लुधियाना से हूँ। हम्म। और मेरे को मतलब कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते 3 साल हो गया। 2022 से मैंने शुरू किया था। ओके, एंड किस चीज़ में ट्रेडिंग करते हैं सर आप? मैडम जी मैं ज़्यादातर स्टॉक में ही ट्रेडिंग करता हूँ। स्टॉक के पहले पहले मैं स्टॉक लेता था जब मेरे को नॉलेज नहीं थी। हम्म। तो धीरे 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 नॉलेज होते होते अब मैं सिर्फ फ्यूचर और ऑप्शन में ही, स्टॉक फ्यूचर और स्टॉक ऑप्शन में ही ट्रेडिंग करता हूँ। ओके, ओके, और ग्रेट। एंड ज़्यादातर मैं इंट्राडे ही करता हूँ। इंट्राडे यू डू। इंट्राडे ओके, में ही ओके, काम करता हूँ मैडम। ऑलराइट। तो अभी आप 2022 से आपने स्टार्ट करा है, राइट? जी मैडम 2022 से मैंने स्टार्ट किया था। और पहले मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी। और मैंने पिछले साल से सर से, अनिमेश सर जी से अपना सीखना शुरू किया। उसके बाद से मेरे को काफ़ी नॉलेज मिला। ऑलराइट, ऑलराइट। अम, तो सतीश जी, फिर आप लाइक अभी आप अपनी थोड़ी स्टार्टिंग की जर्नी के बारे में बताइए कि जब आपने ट्रेडिंग स्टार्ट ही करी थी, तो आपको स्टार्टिंग में क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस करी थी? स्टार्टिंग में मैडम जी जब मैंने 2022 से शुरू किया, उसके बाद मेरे को इतनी जानकारी नहीं थी इसमें। जैसे कोई हम्म। बता देता था ये स्टॉक ले लो, ये वो बेच हम्म। दो, इससे मतलब कि मेरे को बेनिफिट मिला नहीं उतना। और मैं यही चाहता था कि कोई जैसे सिखाने वाला मिल जाए, तो सीखने के बाद ही ये काम किया जा सकता है। वैसे ये काम नहीं आ सकता हमको। तो ये राइट। रियलाइज करने में आपको कितना टाइम लगा? जी मैडम जी क्या बोले? ये रियलाइज करने में आपको कितना टाइम लगा कि सीखने की जरूरत है? सीखने में मैं पिछले साल से ही सीख रहा हूँ। 2024 से मैंने सीखना शुरू किया। जो भी अच्छा, मतलब कि मतलब मैंने 2 साल सर से सीखा। आपने 2024 से सीखना शुरू किया, राइट? जी 2024 से मैंने स्टडी करना शुरू किया, सीखना शुरू किया सर। उसके पहले मेरे को आता नहीं था। बस वैसे ही मतलब कि कोई इधर से टीवी देख लिया, वहां पे कोई स्टॉक मिल गया वो ले लिया, उसका नुकसान भी हो जाता था। लेकिन प्रॉपर काम ये मतलब सीखने के बाद ही आया मेरे को। और कोई भी पर्सन ये काम करना चाहे तो बिना सीखे कर नहीं सकता है। और जो आदमी कहता है ना कि बहुत आसान है, इतना आसान भी नहीं है, सीखने के बाद ही सब कुछ हो सकता है। करेक्ट। तो सर आप लुधियाना में रहते हैं, राइट? जी सर। और आप मतलब ट्रेडिंग के साथ कुछ और भी करते हैं या फुल टाइम ट्रेडर है? नहीं सर, मेरा अपना जैसे कहते हैं ना खानदानी बिजनेस है, वो हौजरी का है। जैसे कपड़ों का अच्छा। व्यापार है हमारा। अच्छा। मेन काम हमारा कपड़ों का ही है। जैसे हम ओके। 2 ब्रदर हैं उसमें, मतलब कि दोनों मिलके ही काम करते हैं, कपड़े वाले में भी और ट्रेडिंग में केवल अकेले ही करता हूँ। अच्छा। तो जी। वो तो बहुत पुराना काम होगा आपका, राइट? जी बहुत पुराना राइट। है। ठीक है, तो हमारे अभी। हाँ। पिताजी के टाइम का है। अच्छा, ओके, ग्रेट। एंड अभी आप ट्रेडिंग में आ गए हैं, तो बिजनेस में मतलब वो जो आप कपड़े का काम करते हैं वो, और जो आप ट्रेडिंग करते हैं, इन दोनों में आपको क्या आसान लगा? जैसे आसान, सर दोनों में आसान कुछ भी नहीं है।
अच्छा। काम है तो मेहनत से करेंगे तो दोनों ही आसान है, अगर हाँ, मेहनत से नहीं करेंगे तो कुछ भी आसान नहीं है सर। मेहनत बहुत तो बढ़िया करना ही आंसर है। पड़ेगा। वेरी गुड आंसर। मतलब इसमें जैसे आप वो जो आपका कपड़े का काम है, तो वो एक, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये बात कि आप एक लोकेशन पे रहेंगे तो ही वो हो सकता है, राइट? और जी, हम वो लोकेशन पे रहेंगे, और जो हमारे साथ वर्कर काम करते हैं वो सारी टीम रहेगी, तभी वो काम हो सकता है। अकेले राइट। काम नहीं कर पाएंगे। और इसमें हाँ, ट्रेडिंग में क्या है कि हमने अगर सीखा है तो हम अकेले भी काम कर सकते हैं। हाँ, दिस इज द मेन पॉइंट। क्योंकि जी सर। वहां पे हम डिपेंड रहते हैं बहुत सारी टीम के ऊपर, बहुत जी सारी जी चीजों के बिल्कुल। ऊपर, यहाँ बिल्कुल पे वो सही कह चीज रहे नहीं हैं है। आप। राइट। तो अच्छा, वहां पे जो प्रॉफिट्स आते हैं और यहाँ जो प्रॉफिट्स आते हैं, बराबर है या यहाँ कम है वहां ज्यादा है, या वहां ज्यादा है यहाँ कम है? नहीं, जैसे सर उसमें क्या है ना कि एक, जैसे हमारा लिमिटेड है, हम्म। मान लीजिए हमने 500 पीस बेचा, उसका जो प्रॉफिट हुआ उतना ही रहेगा। हम्म। और इसमें ट्रेडिंग में क्या है कि जैसे हम अपने ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम कितना ट्रेड कर सकते हैं, 1 2 3 4 10 राइट। 20 जितना करेंगे, अगर हमको सारे प्रॉफिट में आएंगे या उसमें से कुछ लॉस में भी होंगे तो फिर भी ओवरऑल ओवरऑल हमने अगर पढ़ाई करके काम किया है तो हम प्रॉफिट में ही रहेंगे, लॉस में नहीं हाँ, रहेंगे। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। उसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए आज कोई एक वर्कर भी नहीं आया छुट्टी पे तो काम रुक जाता है वहां पे। हाँ, राइट। तो जैसे सर, आज की ही बात है, हाँ। आज जैसे हमारा एक चेकर नहीं आया था चेक करने वाला माल को, तो हम्म। काम आज हमारा वहां पे स्टॉप था। हाँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा चीज नहीं है, आप यहाँ पे हैं तो ऐसी काम चीज हो नहीं। सकता। हम्म। जी सर, जी सर, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि उस बिजनेस को आप कर रहे थे, आपका इतना पुराना बिजनेस है और प्रॉफिटेबल भी होगा, तो इस वाले बिजनेस में आने का, ट्रेडिंग में आने का क्यों मन किया आपका कि ट्रेडिंग करते हैं? सर ट्रेडिंग में आने का मन ये ऐसे हुआ कि 2022 से मैंने अपना, एक मेरे जानकार थे वो काम कर रहे थे, तो हम्म। उनसे मेरे को इस काम के बारे में पता लगा। फिर मैंने काम तो किया, लेकिन एक साल मैं समझ नहीं पाया, तो फिर बीच में मन करा कि नहीं ये काम ठीक नहीं, इसको छोड़ दिया जाए। फिर जैसे आजकल टेक्नोलॉजी बहुत है, फेसबुक पे देखा, मतलब कि यूट्यूब पे देखा सब पढ़ाते कैसे हैं, नहीं इसको पढ़ के किया जाए तो फिर कुछ काम बन सकता है। तो फिर जब हमने इसको पढ़ना शुरू किया, उसके बाद हमको समझ में आया कि ये चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, कैसे इंडिकेटर्स काम करते हैं, कैसे है, कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, वो सब पढ़ के ही आया सर। बिना राइट। पढ़े कुछ भी नहीं आया था। समझ ही नहीं वेरी आता था कि ये क्या कैंडल बन रही है कैसे नहीं है। लेकिन जो भी ओके। स्टूडेंट या जो भी आदमी इसको पढ़ के करेगा, अगर मेहनत करेगा, शौक रखेगा, लगन से काम करेगा, तो वो कामयाब हो जाएगा। इतनी अच्छा। मैं मतलब कि गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो भी आदमी अगर मेहनत से पढ़ेगा उसके बाद वो कामयाब हो जाएगा। वेरी गुड। तो एक चीज़ और बताइए सर, कि जब आपने स्टार्ट किया था तो आपसे गलतियां हुई होंगी, मिस्टेक्स हुई होंगी, और तो आपको क्यों लगा कि मुझे, मतलब होता क्या है कि जैसे कोई ट्रेडर शुरू करता है तो उसके पास बहुत सारे फोन्स आने लगते हैं कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, है जी ना? बिल्कुल इस तरह सर, के बिल्कुल। बहुत सारे कॉल आते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग उस स्कैम में फंस जाते हैं, बहुत सारा लॉस कर देते हैं वहाँ पे। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे सीखना चाहिए? आपने किसी से हेल्प क्यों नहीं ली? नहीं सर, मैं पहले अपना टीवी देख के ही ट्रेड लेता था, जो टीवी पे ट्रेड आते थे, जो ये शेयर बाय कर लो, इतने टारगेट होगा, इतना स्टॉप लॉस हम्म। होगा, वो करता था, लेकिन वो समझ में आता नहीं था, वो गलत हो जाता था सर। अच्छा। और ओके। जैसे जो कॉल्स के बारे में आप कह रहे हैं, कॉल्स भी आती थी कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। एक दो बार मैंने भी ऐसा करके देखा, लेकिन उसमें नुकसान ही हुआ, फायदा कहीं नहीं हुआ। फिर मन खराब होने लग गया, नहीं यार ये काम अपने बस का नहीं है। लेकिन अच्छा। जैसे मतलब कि आपको सर मैं बताऊं, जैसे मान लीजिए हमने आपके बारे में सुना, आपकी हम्म। कंपनी के बारे में सुना, फिर हमने मास्टर क्लास देखा, उसमें ज्वाइन किया। ज्वाइन राइट। करने के बाद फिर हमको सर समझ में आया कि नहीं जी, ये काम सीखने के बाद हम कर सकते हैं, हम मेहनत करेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। तो आज लेकिन आप, आपकी भगवान एज की में कृपा आकर से के लोग कामयाब सीखना है। बंद कर देते हैं। आपकी एज में आकर के लोग सीखना बंद कर देते हैं। जी सर, मैं कह सकता हूँ कि मेरी मेरी एज में आके सीखना हाँ, बंद कर सकते है हैं। ना? कर जी सकते हैं सर, लोग। जी सर। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि यू आर लर्निंग एंड मेकिंग मनी इन द मार्केट्स। वेरी गुड। ठीक है। Uh, so, अनिमेट सर से आप कह रहे हैं कि आपने पिछले साल यू जॉइंड अनिमेट सर, राइट? जी सर, तो जी मैंने अनिमेट सर पिछले साल पहले ही आप ज्वाइन किया।
हाँ जी, तो अनिमेट सर से पहले आप कितने मेंटर से पढ़ चुके हैं? अनिमेश सर से पहले मैंने सिर्फ एक सर से ही अपना क्लास ज्वाइन किया था। हम्म। वहां से ही मेरे को सर के बारे में पता लगा था। हम्म। अच्छा। जी। ओके। ठीक है। सो आइडिया ये है ओके, कि तो वहाँ जो मतलब जो पहले जो मेंटर आपको मिले थे, क्या उनका डिम्पी, आपका इंटरनेट ना थोड़ा इशू कर रहा है। इज माय वॉइस ऑडिबल नाउ? हाँ, ऑडिबल है, राइट। हाँ, प्लीज ट्राई कीजिए। इज माय वॉइस ऑडिबल नाउ? यस, यस। यस। सतीश, मैं पूछ रही थी कि कह रहे आपने एक सर से पहले सीखा है, एनिमेट सर से पहले, तो उसमें और एनिमेट सर में क्या डिफरेंस लगा? नहीं मैडम, ये समझ में नहीं आया आपने क्या पूछा मैं मेरे। सर वो पूछ रही हैं कि आपको जो पहले आपने जिन सर से सीखा और मेरे से सीखने में आपको क्या डिफरेंस नजर आया। सर आपसे सीखने में जैसे मेरा मेरा जैसे मेरा चॉइस ये होता है कि मैं इंट्राडे में ही ज्यादा काम करता हूँ और पोजीशन लेके नहीं रखता हूँ। जो मैंने पहले सर से सीखा था वो जैसे पोजीशनल ट्रेड ज्यादा मतलब बताए उन्होंने। हम्म। और ज्यादा हफ्ते 10 दिन के ट्रेड बताते थे। तो जैसे हम्म। अब मान लीजिए अभी अगले दिन का क्या होगा ये हमको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता है। करेक्ट। तो हमारी कोशिश सर ये रहती है कि जैसे आपसे हमने इंट्राडे के बारे में 3 क्लासेस 4 क्लासेस लगाई हैं। हम्म। उसमें सारे सेटअप में हमने ये सीखा कि इंट्राडे के लिए आपका सेटअप बहुत बढ़िया है। ओके। जी। ओके। तो सर एक हॉट क्वेश्चन होता है कि आप इंट्राडे जो हमसे आपने सीखा है उससे आपने मतलब नवंबर से हम लोग कनेक्टेड है साथ में, राइट? जी सर, नवंबर से, हाँ जी। और अभी जून चल रहा है, राइट? जी। तो आपने मंथली बेसिस पे या मैं बोलूँ ऑन एन एवरेज बेसिस मंथली आपने कितना आरओआई निकाला है, और कुछ अगर आप बता सकें कितना प्रॉफिट निकाला है नंबर्स में। सर देखिए, नंबर ऑफ प्रॉफिट में जैसे मैं डेली का ट्रेड जो लेता हूँ, अगर मेरे को 1,000 2,000 3,000 या 500 या भाव के भाव भी मैं इंटरडे निकाल देता हूँ, तो मैं लॉस में मतलब कि रखना नहीं चाहता। चाहे उसके बाद चाहे मेरे को 2 3 दिन और भी रखना पड़े, लेकिन मैं लॉस में कोई ट्रेड निकालता नहीं। और ओके। मान लिए महीने में मान लिए 20 22 दिन जो भी काम करते हैं हम, अपना नियर अबाउट 1 लाख 1,25,000 से लमसम प्रॉफिट मंथली में बना लेता हूँ सर। मतलब लाख और डेढ़ लाख मेरा रुपए का। जो अपना पहले बैलेंस मेरे पास थोड़ा था, अब बढ़ते बढ़ते मेरे पास 5.5 6 लाख तक बैलेंस मेरा आ गया है। तो मतलब 5.5 5 लाख रुपए पे आप 1 1.5 लाख रुपए निकाल लेते हैं। जी जी सर जी। और ये कंसिस्टेंटली निकाल लेते हैं आप, राइट, मार्केट से? जी सर, मार्केट से मैं निकाल लेता हूँ सर इतना। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि आपको कोई बड़ा लॉस लगा है एक दिन में, कोई ऐसा लगा हो? नहीं, बड़ा लॉस मेरे को आज तक कोई नहीं लगा। नहीं। अरे वाह। अरे वाह। गुड। और सबसे बड़ा प्रॉफिट कौन सा है? सबसे बड़ा प्रॉफिट अभी मैं पीछे घर गया था तो मेरे को ऑयल इंडिया में 11,000 का एक दिन का प्रॉफिट था, वो सिंगल ट्रेड में। सिंगल ट्रेड में 11,000 का प्रॉफिट था? जी वन, ओके। एक दिन का। एक दिन का। हाँ तो जी। वेरी गुड। तो आप बहुत डिसिप्लिन ट्रेडर लग रहे हैं मुझे, मतलब लॉस नहीं होता है इसका मतलब आप बहुत ही सिलेक्टेड ट्रेड्स लेते हैं। नहीं मैं सर जैसे ट्रेड की चॉइस मेरी जो होती है, मैं ज्यादातर जो अपना जैसे टॉप गेनर टॉप लूजर में से चुनता हूँ। उसके बाद मैं उसमें काफी कुछ देखता हूँ, जैसे मैं अपना जो हम उस लोगों ने सेटअप डिस्कस ओपन किया है, इंटरेस्ट कितना है जो या हम जो लोगों भी ने है। बहुत सारी सेटअप डिस्कस की है, राइट? हाँ जी, हाँ जी जी। उनको देख करके आप डिसाइड एक करते करके हैं। ही मैं फिर आराम से ट्रेड लेता हूँ। जल्दबाजी वाला मेरा कोई काम नहीं होता। चाहे मेरे को दोपहर को ट्रेड मिले, सवेरे मिले या 2 बजे मिले, 11 बजे मिले, जब भी मेरा ट्रेड बनता है तभी मैं करता हूँ। ये नहीं कि मैं सवेरे जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तैसे ही मैंने ट्रेड ले लिया, ऐसी मेरी कोई बात नहीं। हाँ, जैसे मान लीजिए मैंने कोई ओवरनाइट पोजीशन रखी हुई है, अगर सवेरे सुबह मेरे को प्रॉफिट आता होता है तो मैं फिर सवेरे वो निकाल देता हूँ। ओके। मैं वेट नहीं करता उसका ओके। कि हाँ मैं उसमें एक। प्रॉफिट बनाऊं, ये लालच नहीं करता मैं। हाँ, ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है ट्रेडर की जी कि सर। वो लालच ना करे, राइट?
एक क्वेश्चन, फॉलो अप क्वेश्चन है इसी के आगे कि जैसे आपने मेरे से सीख लिया, नवंबर से आप कनेक्टेड हैं और आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना रहे हैं मार्केट में, तो एक मेंटर को सेलेक्ट करने से पहले एक पार्टिसिपेंट या ट्रेडर के मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि हम सही लोगों से सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, वो चीज़ें कितनी काम करेंगी, नहीं काम करेंगी। तो ये कैसे पता चलता है कि कौन सही है और कौन गलत? सर जहां से मैंने आपको चुना वहां पे मैंने और भी मतलब कि सर से क्लासेस ज्वाइन की थी, लेकिन कई बार मेरे को पसंद नहीं आए उनकी मतलब कि जो भी उन्होंने सेटअप बताया वो मेरे को अच्छा नहीं लगा। अच्छा। लेकिन आपका जो सेटअप है, आपका पढ़ाने का तरीका और सेटअप बनाने का, बताने का, कहाँ से हमने ट्रेड लेना है, कहाँ पे नहीं एग्जिट होना है, कहाँ पे एंट्री करनी है, वो एकदम बहुत आसानी से आपने बताया। और मैं अभी तक जितने भी मान लीजिए 4-6 साल से मैंने पढ़ा, उसमें मैंने 2 साल से ही ज्यादा मतलब की गाइडेंस की, और एक आपसे एक और सर मतलब की है, अच्छा, ठीक है। उनसे मैंने मतलब 2 साल से ही मैंने गाइडेंस ज्यादा ली। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। ऑलराइट। सो सतीश जी, आफ्टर जब आपने लिया, मतलब काफी ज्यादा इजी लगा आपको सर पे पढ़ाने का तरीका, तो आपको क्या लगा कि पढ़ाने के तरीके से चलो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुए, लेकिन एज अ पर्सन आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आए, लाइक माइंडसेट वाइज या रूटीन वाइज? नहीं मैडम, ये वही बता रहा हूँ ना, जैसे सर बताते हैं कि जो भी ट्रेड लेना है वो आराम से लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जब हम्म। ट्रेड बनेगा तभी हम उसको एंट्री में जाएंगे, और अपना प्रॉफिट होगा तो एग्जिट में जाएंगे। हम्म। वो आराम से ही करने वाला काम है, जल्दबाजी वाला कई, मेरे को मेरे फ्रेंड सर्कल में कई मिलते हैं, वो कहते नहीं यार आज मेरे को इतना लॉस हो गया, नहीं यार मैं ना तो अब मैं आपको ज्वाइन करा देता हूँ, आप सर से ज्वाइन करिए पढ़िए। लेकिन जैसे आदमी नहीं विश्वास करता कई बार, तो फिर हम्म। उसमें हम लोग जोर भी नहीं लगा सकते, क्योंकि करना तो सही बात सबने अपना ही काम है। है। राइट, राइट, राइट। राइट, तो राइट। सर सीखते समय ना डिमोटिवेशन आता है कि कभी कभी लगता है कि ये चीज़ें काम करेंगी नहीं करेंगी, है ना? आपको डिमोटिवेशन आता होगा कभी कभी, आपने जब सीखा होगा, क्योंकि शुरू में तो स्ट्रेट पाथ नहीं होता एक ट्रेडर का, काफ़ी गलतियां करता है एक ट्रेडर। तो जब आपने शुरुआत की, दिक्कतें आई, तो आपने मन में क्या था आपके कि मतलब कैसे करेंगे इसको? एक नया ट्रेडर ये जानना चाहता है सर। जैसे सर, जैसे 2022 से मैंने ये ट्रेड करने शुरू किए, मतलब कि पोजिशनल भी लेते थे, कैश में भी काम करते थे, कैश में काम करते थे, वेट करना पड़ता था, नहीं हम्म। काफी काफी दिन तक नहीं, शेयर ऊपर ही नहीं जाते थे, हाँ। जहां पे खरीदे वहां से नीचे चले जाते थे तो मन खराब हो जाता था। तो हम्म। सर इसमें क्या है ना, मैंने फिर पहले भी बताया ना कि जब तक हम सीखेंगे नहीं, ये चाहे कोई भी पर्सन हो, मैं ही क्यों ना हूं या कोई भी हो, जब तक आदमी सीखेगा नहीं तब तक इसमें कुछ भी अपना प्रॉफिट नहीं हो सकता है। करेक्ट। तो सर क्या क्या सीखना होता है एक ट्रेडर को? मतलब जैसे अभी क्या है कि ट्रेडिंग सिस्टम मैंने आपको दे दिया, वही ट्रेडिंग सिस्टम कुछ लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा क्या आपने मेरे से सीखा कि आपको वो ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो कर पा रहे हैं आप? उसमें सर ऐसे है ना, जैसे अब जैसे मैं मेरे को हो गया मतलब कि 2-3 साल हो गया, हम्म। और जैसे कोई नया ट्रेडर आता है, मान लीजिए बिल्कुल बिगिनर है, उसको हम्म। तो देखिए सीखने में समय लगेगा। हम्म। एकदम आप सेटअप दे भी देंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो धीरे 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 प्रैक्टिस करते 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 एक दिन वो हम्म। कामयाब जरूर होगा, अगर वो कोशिश करेगा तो। अगर हम ये कहें राइट। कि नहीं जी, सवेरे ही क्लास किसी ने ज्वाइन किया और हम्म। परसों से मतलब कि ट्रेडिंग करना आ गया, तो ऐसी कोई इसमें बात हम्म। नहीं। इसमें टाइम ओके। जरूर लगेगा, पढ़ते पढ़ते सीखते सीखते, अगर वो ओके। 1 महीना सीखे, 2 महीना सीखे, सीखने के बाद ही उसको आए। अच्छा। हाँ जी। तो सर सीखने में क्या, जैसे ट्रेड होल्ड करते समय बहुत प्रॉब्लम आती है, राइट? जी। मतलब ट्रेड आपने ले लिया, उसके बाद ट्रेड चल नहीं रहा है, तो ऐसा क्या सीखा आपने मेरे से कि वो आप ट्रेड होल्ड कर पाते हैं? जैसे होल्ड करने की पोजीशन ऐसे है ना सर, मान लीजिए जब हमने कोई शेयर चुन लिया कि हाँ अभी हम्म। ये अब यहाँ तक चला गया है या यहाँ से ऊपर जा सकता है या जाएगा, उसके बाद जब हम ट्रेड ले लेते हैं, तो हमारी जर्नी वो ट्रेड लेने के बाद ही शुरू होती है कि हाँ अभी अब ये आज प्रॉफिट देगा कि नहीं देगा, क्या करेगा। वो मतलब कि बड़ी है तो मुश्किल ही काम। और
मतलब ट्रेड लेने के बाद जब प्रॉफिट जैसे मान लीजिए आ गया, एग्जिट हो गए, तो दिल को तसल्ली होती है, हाँ अभी आज हम प्रॉफिट में आ गए हैं। ठीक है ना। अगर जैसे मान लीजिए आज ट्रेड लिया, नहीं प्रॉफिट हुआ, 3:30 बजे का मार्केट क्लोज हो गया, अब अगले दिन का वेट करना पड़ जाता है। अब अगले दिन क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो अगले दिन ही पता लगेगा। राइट। तो अच्छा, कोई भी सीख सकता है ट्रेडिंग आपके अकॉर्डिंग? ट्रेडिंग कोई भी सीख सकता है, जिसको शौक हो, जिसको तमन्ना हो सीखने की, जिसको काम करना है। मान लीजिए देखिए, बिजनेस तो कोई भी है, पैसा तो लगाना ही पड़ेगा। हम्म। बिना पैसे के तो कोई काम आज की दुनिया में है नहीं कि हम ये सोचे कि बिना पैसे का कोई काम हो। अब मान लीजिए हम कपड़े का काम करते हैं, हमारी मान लीजिए बिल्डिंग में पैसे लगे हैं, धागे में पैसे लगे हैं, उसके बाद कई बार क्या होता है, माल बिक गया, पैसा नहीं आ रहा, उसकी टेंशन है। पैसा तो हर जगह ही चाहिए, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे किसी भी प्रकार का बिजनेस हो। मेहनत वहां पे भी करनी पड़ेगी, मेहनत यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। मेहनत राइट। करने के बाद ही कुछ हो सकता है, बिना कितने मेहनत के कैपिटल कुछ नहीं हो कितने सकता। कैपिटल से एक ट्रेडर शुरू कर सकता है आपके अकॉर्डिंग? जैसे सर, अगर कैश में मतलब ट्रेडिंग करनी है, वो तो फिर चाहे अपना चाहे एक शेयर से शुरू करके अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं। करेक्ट। जी। और ऑप्शंस में अगर कोई करना चाहता है, क्योंकि अभी ऑप्शंस का मोमेंटम आया हुआ है पूरे इंडिया में। ऑप्शन में सर देखिए, जहां तक मेरी स्टडी ये कहती है कि ऑप्शन बायर से ज्यादा ऑप्शन सेलर पैसे कमाता है। अच्छा। अगर ठीक है। बायर है, तो जैसे इंटरडे में पोजीशन क्लोज कर दी, अगर प्रॉफिट हो गया तो, अगर नहीं प्रॉफिट हुआ तो बाइंग की हुई है, अगले दिन मान लीजिए नहीं स्टॉक चला तो ऑप्शन में वो पैसे जा सकते हैं। इसलिए मेरा राइट। मानना यह है कि ऑप्शन सेलिंग में ही पैसे बन सकते हैं। तो आप इसके ऑप्शन लिए सेलिंग भी मान लीजिए, करते हैं, बाइंग भी करते हैं? नहीं ज्यादातर मैं सेलिंग ही करता हूँ, 90% मैं सेल करके ही चलता हूँ। बाय अच्छा। करने में 10% ही मेरा है कि मैं कोई स्टॉक बहुत अच्छा आज मूवमेंट देने वाला है तो मैं उसको को बाय करता हूँ, नहीं तो अदरवाइज 90% मैं सेल करके ही चलता हूँ। हेज करते हैं या नेकेड नेकेड सेल कर देते हैं? नहीं, हैज नहीं करता हूँ। अच्छा। अच्छा, वन ओके, वन सिस्टम के ट्रेड, हिसाब। वन वन अच्छा। वन साइड, वन साइड, ओ, तभी आपका कैपिटल इतना ज्यादा लगता है। वन साइड, हैज नहीं तभी करता। तभी कैपिटल आप ज्यादा लगाते हैं। अब कोई बात नहीं सर, आपसे हैज करना सीखेंगे अब आगे। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, हेज की जरूरत उनको पड़ती है। हेज की जरूरत उनको पड़ती है जिनके पास क्वालिटी सिस्टम ना हो। ठीक है जी। अगर आपके पास सिस्टम अच्छा है, अगर आपको क्लैरिटी है कि ट्रेंड कहाँ है, मोमेंटम कहाँ है, तो इंट्राडे में हेज करना कोई बहुत स्मार्ट वर्क नहीं है। पोजिशनल में आप कर सकते हैं। जी, इंट्राडे में भी हेज करते हैं लोग, लेकिन जिस लेवल का हम लोग का सिस्टम है, जिस तरीके से हम लोगों ने डिजाइन करा है, उसमें जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे वही ना सर, हैज करेंगे तो एक तरफ तो लॉस होगा ही होगा, एक तरफ ही हाँ, प्रॉफिट वही। होगा, फिर उतना यस। प्रॉफिट बनेगा नहीं सर उसमें। चला जाएगा। राइट राइट जी। राइट। ठीक है सर। बाकी हाँ जी। बैलेंस का क्या है, पैसे तो लगाने ही पड़ेंगे उसमें। हाँ। अगर हम ये सोचे कि पैसे कम कर ले, हैज कर ले, तो फिर वो उतना प्रॉफिट बनेगा नहीं ना सर। करेक्ट करेक्ट। सो सतीश जी, आपके हिसाब से एक बिजनेस और ट्रेडिंग में क्या फर्क है? नहीं, फर्क हम्म। तो मैडम जी कोई नहीं है, मेहनत दोनों तरफ है। बिजनेसमैन भी मेहनत करता है और ट्रेडर भी मेहनत करता है। मतलब जो ट्रेडिंग करता है वो इनडायरेक्टली एक बिजनेसमैन ही है, राइट? जी मैडम, दोबारा कहिए। जो ट्रेडिंग करता है वो इनडायरेक्टली एक बिजनेसमैन ही है। हाँ, ट्रेडिंग और बिजनेस सेम ही है मैडम जी, पैसे दोनों में ही लगते हैं, पैसे हाँ। दोनों में लगते हैं, मेहनत दोनों में है। ओके। राइट। तो आप उनको हम क्या, ये नहीं कह सकते कि ट्रेडिंग में आसानी है बिजनेस में मुश्किल है, या बिजनेस में आसानी है ट्रेडिंग में, ऐसी कोई बात नहीं है, मेहनत दोनों तरफ है। तो आप एक ऐसे पर्सन को क्या एडवाइस करेंगे जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं मार्केट के अंदर, जिनके पास अभी कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन वो बिगिनर है, जो यूट्यूब पर रिलाई कर रहे हैं, टिप्स पे रिलाई कर रहे हैं, न्यूज चैनल पर rely कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैडम ये देखिए, जो यूट्यूब है या कोई भी सिस्टम है, जब तक सर से नहीं पढ़ेंगे, जैसे कोई भी टीचर है, जब तक वो उसको बताएगा नहीं कि यहाँ पे हमने बाय करना है, ये इंडिकेटर लगाना है, इसकी सेटिंग्स क्या है, तब तक कुछ भी नहीं आता। यूट्यूब देख के नहीं हम कामयाब नहीं हो सकते, यूट्यूब देख के यूट्यूब में लेकिन पूरी बातें नहीं होती है ना। अगर यूट्यूब देख के ही सब काम कर लें तो फिर टीचर के लिए अपना कौन जाएगा। हम मान लीजिए कॉलेज जाते हैं, बुक्स है, बुक्स को जब हम टीचर बताएंगे नहीं तो हम पास कैसे होंगे उसमें।
ये भी तो हमारा इम्तिहान ही है ना। हम काम कर रहे हैं, हम पास नहीं होंगे तो एक ना एक दिन तो हमारा नुकसान बहुत हो जाएगा ना। वैसे स्टडी में भी ऐसे ही है, अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे, फिर हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। टीचर तो चाहिए ही, राइट। बिना टीचर के काम नहीं हो सकता। गुरु तो होना ही चाहिए कोई भी कोई। बहुत ही अच्छी बात कही है सतीश जी आपने, क्योंकि यही सेम चीज हम लोगों को समझाते हैं, बिकॉज पीपल थिंक अगर हमने सिस्टम बाय कर लिया या सिर्फ और सिर्फ अगर हमें सेटअप मिल गया तो हम मार्केट में प्रॉफिट करना आज से ही शुरू कर सकते हैं। सो दिस इज द क्लैरिटी दैट एवरी पर्सन शुड हैव इन द माइंड। और सर ने अभी ये एक बात कही कि ट्रेडिंग कोई भी कर सकता है। मैंने जवाब दिया था, हाँ जी सर कोई भी कर सकता है। इसमें मतलब कि हाँ ठीक है, थोड़ा अंग्रेजी मेरी वीक है, मैं उतना नहीं हूँ, मैं 10th पास हूँ। तो बाकी अगर 10th वाला भी अगर सीखना चाहे तो सीख सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसे टेंथ पास उसमें वाले ज्यादा, टेंथ पास वाले ज्यादा पैसा कमाते हैं यहाँ पे। नहीं सर, ऐसी बात नहीं, यहाँ पे नहीं नहीं, थोड़ा आई टेल यू, इसमें एजुकेशन का रोल बहुत कम है। आप देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको क्यों बुलाया मैंने पॉडकास्ट में, क्योंकि आप एक बहुत ही बैलेंस ट्रेडर है। जब मैंने आपसे बात की, जब मैंने इतने महीनों से हम लोग कनेक्टेड हैं, तो हम लोग, मुझे पता चला कि यू आर वेरी बैलेंस्ड। आप पैनिक नहीं करते हैं, आप इमोशंस को कंट्रोल्ड मैनेज कर लेते हैं, आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं, इमोशनल क्वालिटीज़, जो मे बी एक एजुकेटेड इंसान के पास हो या ना हो, राइट। तो एजुकेशन इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मनी इन द ट्रेडिंग, राइट। तो ऐसा कुछ भी नहीं, अगर वो कोई पीएचडी लेवल का पर्सन है और वो ट्रेडिंग में आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। लेकिन करना उसको वही पाथ पड़ेगा जो आपने किया है, जी सर। वही पाथ करना पड़ेगा। इसलिए वहां पे ना उनको दिक्कत ज्यादा इसलिए होती है सर, वो उनको अनलर्न करना पड़ता है, जी सर। उनको अनलर्न करना पड़ता है। आपको अनलर्न नहीं करना पड़ा, यू आर जस्ट, जो मैंने बताया आपने समझा और आपने फॉलो करना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी चीज ट्रस्ट, जो ट्रस्ट आपने दिखाया है, जो कन्विक्शन आपने दिखाया है, जो फॉलो किया है। आज की दुनिया में सर ट्रस्ट कौन करता है किसी के ऊपर, राइट। एवरीबडी इज डाउटिंग किसी ना किसी पे, है ना। हाँ, डाउट ये करते हैं लोग कि अगर जैसे सर पढ़ा रहे हैं गलत ना पढ़ा रहे हैं, पता नहीं सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। लेकिन उसमें सर ऐसा होता है ना कि जैसे टीचर मान लीजिए पढ़ा रहे हैं, उसमें अपना भी स्टूडेंट का भी फर्ज होता है कि वो भी अपना चेक करता रहे कि हाँ भी जो हमने सीखा है वो सही सीखा है हाँ, कि गलत राइट सीखा राइट, है। करेक्ट जैसे जो करेक्ट। मेरा सर सवाल था कि टॉप गेनर में जैसे स्टॉक एकदम 5% 6% मूव कर जाता है, अब वो वहां से कहाँ से घूमेगा ये मेरे को नहीं पता था। लेकिन अब की वाली क्लास से, सैटरडे वाली क्लास से मैंने सीखा, उस बिहेव से आज मैंने ट्रेड लिया, मेरा ट्रेड वो ओके हो गया। नहीं तो कई बार क्या होता था ना कि जैसे टॉप गेनर में मैं शॉर्ट सेलिंग कर देता था, वो एक दो दिन स्टॉक नीचे ही नहीं आता था, वहां पे 2-3 दिन वेट करते थे। आता तो था लेकिन 2-3 दिन के बाद आता था, तब तक हमारा उसमें वेटिंग को होते पैसा फंसा रहता था। आज वाले सेटअप से हमारा पैसा निकल गया, प्रॉफिट भी हो गया। तो सीखना तो सर आपने तो सिखाया, अब मेरे को समझ ही नहीं आएगा तो मैं आपके सिखाने से क्या फायदा होगा जब मैं समझ ही नहीं पाऊंगा उसको। राइट, तो दोनों तरफ से बात हाँ, बनेगी, दोनों दोनों अकेले नहीं तरफ हो। से, स्टूडेंट की तरफ से भी सर की तरफ से भी। सर तो बता के चले गए, सीखना तो हमको पड़ेगा, मेहनत तो हमने करनी है ना, हम उसको प्रैक्टिस करेंगे देखेंगे, तभी उसके बाद उसमें प्रॉफिट निकालेंगे ना सर। अच्छा, मान लीजिए सर, आपके जैसे आप लुधियाना से हैं, बहुत अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं, यूपी से, बिहार से, इंडिया से, मतलब आपके गुजरात से, मुंबई से, हर जगह से, मतलब टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 हर सिटीज से लोग ट्रेडिंग में आ रहे हैं। जी सर। और बहुत से लोग बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं कि वो किसी टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं और किसी गलत चीज़ों में फंस जाते हैं, स्कैम में फंस जाते हैं। तो अगर आपको किसी को गाइड करना हो कि अगर उसको ट्रेडिंग सीखनी है, तो सबसे पहला और सबसे आखिरी काम उसको क्या करना होगा, मीन्स स्टेप बाय स्टेप क्या करना पड़ेगा उसको। सर स्टेप बाय स्टेप तो पहली बात तो अच्छा सर चुनना पड़ेगा, ठीक है ना। हम्म उसमें क्या है कि अगर टीचर बढ़िया मिल गया तब तो हम्म बहुत बढ़िया है, अगर टीचर हम्म बढ़िया नहीं मिला तो पैसे का ही नुकसान है, उसमें फायदा नहीं कमा सकता वो। मैंने हम्म आपको बताया ना, मैंने जैसे कई सर से मैंने सीखा, हम्म लेकिन मेरे को एक आपका सेटअप अच्छा लगा और एक सर का वो सेटअप अच्छा लगा, हम्म ठीक है ना। उसमें मैं मतलब कि दोनों में ये कह सकता हूँ कि दोनों के सेटअप बहुत बढ़िया थे। आपका इंट्राडे लेवल में बहुत बढ़िया था,
और दूसरे सर का पोजिशनल में, स्विंग में, उसमें उनका बहुत अच्छा था सेटअप। हम्म। तो एक नए ट्रेडर को एक सेटअप सीखना पड़ेगा, जी बिल्कुल सीखना पड़ेगा। और सेटअप के बाद उसको क्या करना पड़ेगा सर? जैसे सेटअप हमने सीख लिया, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसको देखेंगे, हम्म। उसमें पैसे लगाएंगे। क्योंकि जब देखिए आदमी, जैसे कई स्टूडेंट में देखता हूँ पेपर ट्रेड करते रहते हैं, पेपर ट्रेड करते रहते हैं। पेपर ट्रेड में पैसा नहीं लगता है। आदमी कहता है ना कि जब हम कहीं जाते हैं, जब वहां पे ठोकर लगती है, तब वो सोचता है कि यार यहाँ पे मेरे को ठोकर लगी, तब वो उसको याद आता है कि यार यहाँ पे मैंने गलती किया था, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, तब मेरे को ठोकर नहीं लगेगी। अगर हम पेपर ट्रेड करते रहेंगे, उसमें हमारा पैसा तो लगा नहीं, वो तो चलो हमने पेपर ट्रेड किया, निश्चिंत होकर सो गए। लेकिन जब जहां पैसा का नुकसान होता है वहां पे सोचना पड़ता है सर। हाँ, करेक्ट। तब वो अच्छा उसको सर। सीखने में मजा आएगा। राइट। अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसे अभी ये बहुत सारे लोग वीडियो देखेंगे हमारा, ठीक है, और उनके मन में ये आएगा कि मतलब ट्रेडिंग सक्सेसफुल कर सकते हैं, वैसा है। लेकिन इसका कुछ ऐसा साइड जो आप बताना चाहते हो कि वो उनको बहुत ध्यान में रखना चाहिए, मतलब जो फ्रेशर ट्रेडर है उनको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए इस बात को, वो क्या है? ध्यान में सर, मेन बात तो वही है कि सर टीचर बढ़िया होना चाहिए। मेरा अच्छा। हर तरफ से यही जवाब होगा कि टीचर बढ़िया होना चाहिए, आसान पढ़ाने वाला होना चाहिए। कई सर मैंने देखे ना, वो पढ़ाते तो हैं, वो कुछ समझ हम्म। ही नहीं आता है, वो हाँ। दिमाग में ही नहीं आता है, तो हम उसको प्रैक्टिस क्या करेंगे सर। ओके। सीखने के लिए तो सर बढ़िया ही होने चाहिए, ओके। जो आसान भाषा में सिखाएं इसको। ओके। ठीक है सर। तो मतलब कोई बिगिनर अगर शुरू करने वाला है तो उसको इधर उधर नहीं जाना चाहिए, वो जी सीधे सर। जाकर के किसी किसी अच्छे मेंटर के पास जाए, जी सर। और जैसे उसको। आपने सिखाया हमको, आपका हाँ। सिखाने का तरीका बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल आसान है, कोई हम्म। मुश्किल काम नहीं है। जो सेटअप आप बताते हैं बहुत एकदम ओके सेटअप है वो सब, कोई हम्म। प्रॉब्लम है ही नहीं उसमें सर। तो हम क्यों राइट। गलत कहेंगे आपको। नहीं नहीं। तो आइडिया ये है सर कि जो बिगिनर ट्रेडर ये वीडियो देख रहा है तो उसको हमें हेल्प करना है इस वीडियो से, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत बड़ा बड़ा लॉस करके बैठे हैं। किसी को 50 लाख का लॉस है, किसी को 25 लाख का लॉस है ना, बहुत प्रॉब्लम में है लोग। किसी किसी ने अपनी पूरी जिंदगी की जो सेविंग्स हैं, पूरी लाइफ सेविंग्स हैं, उनको उन्होंने मार्केट में लगा दिया है और लॉस कर लिया है, और किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो हम्म। उनको आप क्या राय देंगे? मेरा सर राय यही होगा कि कोई भी पर्सन अगर ट्रेडिंग लाइन में है या स्टॉक मार्केट में काम कर रहा है, काफी दिन से काम कर रहा है, नंबर एक पहली बात तो वो उसको लालच नहीं करना है। हाँ। दूसरी बात, उसको स्टडी करने के बाद, चाहे मैं कहता हूँ 10 बजे 11 बजे जब भी उसको समय मिले, मार्केट हम्म। तो लाइफ टाइम चलने वाली है, ये तो है नहीं कि आज ही खत्म हो जाएगी मार्केट, आज ही बाजार खत्म हो गया। राइट। उसको बड़ी तसल्ली से ट्रेड करना है, और जब हम तसल्ली से ट्रेड करेंगे तभी हम प्रॉफिट निकाल पाएंगे। करेक्ट। क्योंकि देखिए मैंने 2022 से 2023 2024, जब तक मेरे को नहीं आता था गलतियां मैं भी करता था। और जब मैंने पढ़ना शुरू किया, पढ़ने के बाद ही मैं सक्सेसफुल हुआ। और मतलब कि मतलब कि कई बार क्या होता है ना कि फ्रेंड सर्कल में देखते हैं तो वो मेरे से कई बार पूछने लगते हैं आपने कहाँ से सीखा। तो मैं बताता हूँ कि मैं ज्वाइन करा देता हूँ सर की जो भी क्लासेस आप देखिए, हाँ। उसके बाद आप काम करिए, फिर हम्म। आपको पता लगेगा कि मैंने गलत गाइड किया कि सही गाइड किया। तो वो आपसे कहते होंगे मुझे ट्रेड दे दो, मुझे सीखना नहीं है। नहीं, ऐसे में ट्रेड, देखिए मैं, देखिए किसी का अगर नुकसान हो गया बाई चांस मेरे कारण, तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं जल्दी किसी को ट्रेड बताता नहीं हूँ कि आपने ये लेना है, आपने पूछते ये करना पूछते है। तो होंगे लोग आपसे। पूछते हैं, कई बार मेरे को पूछते हैं, लेकिन मैं बताता नहीं हूँ सर, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। क्योंकि देखिए अब मैंने क्या बताया, वो क्या समझा, क्या लिया। अब बहुत मान बढ़िया। लीजिए कहने का मतलब मेरा 5 मिनट में अगर प्रॉफिट हो गया, अगला कहीं फंस गया, नहीं प्रॉफिट निकाल पाया, तो मेरे को कहेगा कि आपने गलत बता दिया। इसलिए हाँ, मैं ये बताता नहीं हूँ सर। बहुत बहुत, और उनको लगेगा कि आपको ईगो है कि आप बता नहीं रहे जबकि नहीं आप उनका देखिए, भला कर रहे हैं। देखिए मैं स्पष्ट कह देता हूँ, देखिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप मेहनत करेंगे तभी होगा। अगर ये कहिए कि मैं किसी को बता दूं, मैंने आपको
जैसे सर मेरी ये है, जैसे मान लीजिए मैंने 10 बजे ट्रेड लिया, मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में बता दिया। अब मेरा ट्रेड 10:30 बजे एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट हो गया। अब वो दूसरा पर्सन कहीं फंस गया, नहीं एग्जीक्यूट कर पाया, तो बाद में स्टॉक नीचे आ गया, या सेल किया हुआ ऊपर चला गया, तो फिर उसका तो नुकसान हो ही जाएगा ना फिर वहां पे। अब मैं करेक्ट। किस किस को बता पाऊंगा ऐसे। हाँ, बहुत जी बढ़िया सर। सर, थैंक यू फॉर गिविंग दिस लवली आंसर, थैंक यू। वेरी गुड। सतीश जी, अगर आपको ट्रेडिंग 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करनी है तो आप किन वर्ड्स में डिस्क्राइब करेंगे? 3 शब्दों में ट्रेडिंग को डिस्क्राइब कीजिए। मैडम मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, आपकी आवाज कट के आ रही है। सर वो पूछ रही हैं आपसे कि 3 शब्दों में अगर आपको ट्रेडिंग बताना हो कि क्या है, 3 शब्दों में, तो वो क्या होगा? 3 वर्ड्स। ट्रेडिंग तो सर एक बिजनेस ही है, अच्छा। हम बिजनेस मान सकते हैं इसको। अपना अच्छा एक। व्यापार हमने मान लिए पैसे लगा के हमने शुरू किया। जैसे मान लिए हम कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, उसमें पहले मान लीजिए जैसे शॉप ही है, तो शॉप को खरीदेंगे या रेंट पे लेंगे, उसमें रेंट देंगे या उसको खरीदने के लिए परचेज करेंगे, पैसे लगाएंगे, फिर उसमें सामान डालेंगे, फिर उसको बेचेंगे। राइट। ट्रेडिंग भी एक बिजनेस ही है सर, मैं इसको बिजनेस मान के करता हूँ। अच्छा, लोगों को ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू करने में डर लगता है ना? कोई भी बिजनेस शुरू करने में डर लगता है कि पता नहीं ये हमारे लिए सक्सेसफुल होगा नहीं होगा। तो उसको वो कैसे ओवरकम करेगा, उस फियर को? उस फेयर को मतलब जैसे उसको मतलब डर को कम करने के लिए वो फिर मेहनत ही करेगा, दिन रात एक करेगा, चाहे वो दुकान है, चाहे वो फैक्ट्री है, चाहे वो जो भी है ट्रेडिंग है, वो दिन रात में मेहनत करेगा। मेहनत तो हर तरफ ही करता है आदमी। कई बार दुकान में भी सक्सेस नहीं होते, मेहनत करने के बाद भी छोड़ देते हैं काम, नहीं यार ये काम सही नहीं है, ये इसमें मैं फंस गया हूँ। कई बार आदमी का मुकद्दर भी होता है, चल जाता हम्म। है बढ़िया, कई बार मुकद्दर नहीं साथ देता। तो आप मेहनत ये तो मानते हैं कि मेहनत तो हर जगह ही करना ट्रेडिंग में पड़ेगा। लक का काम है? ट्रेडिंग में लक का काम है, मान सकते हैं सर। कैसे? एक्सप्लेन कीजिए। जैसे लक मैं जैसे कहने का मतलब ये है ना कि हमने मान लिया मेहनत किया, मेहनत करने के बाद ट्रेड लिया, नहीं सक्सेस हुआ, तो आदमी कहेगा यार मेरा तो किस्मत खराब था, आज आज नहीं चला ये। राइट। तो मेहनत मेहनत करके कई बार लेता है आदमी, लक तो चलता ही है ना सर। राइट, लक तो हर काम में ही चलता है। लेकिन सारे ट्रेड गलत नहीं होंगे। हाँ सारे ट्रेड में ये कह सकता हूँ गलत नहीं हो सकते, मेहनत करेंगे, 10 ट्रेड लिए, 10 में से 2 गलत हो गए, 8 तो सही रहेंगे, या हाँ, 30 गलत हो नहीं गए, तो 9 तो सही रहेंगे। नहीं तो आप पूरी बात नहीं बताएंगे तो लोगों को लगेगा कि 10 में से 10 गलत हो जाएंगे। नहीं राइट। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है सर, 10 में से जैसे वही मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम पैसा लगाएंगे, अगर मान लिए कहीं आदमी जा रहा है, कहीं ठोकर लग गया, नुकसान हो गया, तो अगली बार तो वो जरूर सोचेगा यार मैंने यहाँ पे गलती किया था इसलिए मेरा नुकसान हुआ, फिर अगली गलती वो सुधारेगा वो, हाँ। अगली गलती अच्छा। सुधार के ही काम करेगा। ओके, मान लीजिए सर आपके पास जो आपने पैसा कमाया वो लॉस हो जाए, ठीक है, मार्केट में लॉस हो गया, तो जी सर। आप उसको रिकवर कर लेंगे अभी जो आपके पास सिस्टम है उससे? जैसे मान लिया हमने पैसे लगाए, मान ली 2 लाख लगाए, 2 लाख हमारा हाँ। चला गया, हाँ। तो उसको रिकवर करने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। बात वहीं राइट। पे फिर आ जाती है, जब तक हम सीखेंगे नहीं, पैसा लगा देंगे तो नुकसान तो होगा ही होगा वो। तो करंट जरूरी सिस्टम नहीं है कि से। वो प्रॉफिट हो, नुकसान भी हो सकता है। सीखने के बाद महीना, 2 महीना, 4 महीने हम उसको मेहनत करेंगे, कम से शुरू करेंगे, थोड़े से शुरू हम्म। करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, जब हम ये सीख जाएंगे कि हाँ अब हमको पता लग गया कि यहाँ से हमने बाय करना है, यहाँ पे हमने सेल करना है, तभी हम उसमें पैसा कमा सकते हैं। अच्छा, कुछ ट्रेडर होते हैं कि वो मेरे पास आते हैं कि सर मेरे को ना 10 लाख का नुकसान है और मुझे सर लॉस कवर करना है, तो आप मुझे कोई सिस्टम दे दीजिए जिससे मैं उस लॉस को जल्दी से कवर कर लूं और मैं और 10 लाख रुपए लगाना चाहता हूं। तो ये सही तरीका है? अगर 10 लाख का नुकसान हो गया है तो सीखने के बाद उसको 10 लाख कवर करने में समय तो जरूर लगेगा, लेकिन ये है कि वो कवर कर जाएगा, समय जरूर लगेगा उसको। समय लगेगा। उसको सीखने के बाद जब वो सीख जाएगा पूरा, सीखने के बाद वो धीरे धीरे करते करते कवर कर सकता है, ये मेरा राइट। मानना है सर। करेक्ट सर, करेक्ट। ठीक है। अ, तो सतीश जी,
हिसाब से जो ट्रेडर है उसके लिए साइकोलॉजी कितनी इम्पोर्टेंट है, उसका नेचर कितना इम्पोर्टेंट है? नेचर मैडम जी, मैंने आपको पहले भी यही जवाब दिया था कि मतलब कि इसमें लालच नहीं करना है। इस काम में हम ये लालच ना करें कि हमने ट्रेड लिया, हमारा अभी 5,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, प्रॉफिट होगा, लेकिन उसको सेटअप को कब हमने यूज करना है, कब हमने ट्रेड लेना है, किस पोजीशन पे जाके ट्रेड लेना है, वो लेने के बाद ही हमारा सक्सेसफुल होगा। हम ये बहुत सोचे कि सारे हमने सवेरे ट्रेड लिया, आधे घंटे में हमको प्रॉफिट हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। उसको माइंड सेटअप बनाना ही पड़ेगा और उसको आराम से काम करना पड़ेगा, तसल्ली से। तब बहुत सारे लोगों में इतना पेशेंस होता नहीं है ना जितना पेशेंस आप में है। नहीं, लोग पेशेंस, रूल्स नहीं, वो रखते तो हैं वो, माइंड में, वो तो वो तो ध्यान में देखिए, रखते हैं। वो तो देखिए, जैसे मान लीजिए मेरा कपड़े का काम है, हम्म। मैंने कपड़ा बनाया, उसका गारमेंट बनाया, अब उसको बेचने के लिए मैं कस्टमर खोजूंगा। अब ये थोड़ी है कि मैंने कपड़ा तैयार किया, गारमेंट बनाया और सवेरे मेरा बिक गया। ऐसा तो है, तो उसमें भी तो हम लोग पेशेंस रखते ही है ना। आज बिकेगा, एग्जैक्टली। महीने में बिकेगा, कि साल में बिकेगा, कब बिकेगा। वही सिस्टम तो इसमें भी है, इसमें भी लोगों को तसल्ली जैसे करके ही ही रखेंगे ना। हल्का सा भी लॉस होता है ना, वो सारे रूल्स भूल जाते हैं, उनका पेशेंस चला जाता है, वो रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं। नहीं मैडम जी, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए लॉस हो गया, मैंने पहले भी कहा कि जब आदमी को ठोकर लगेगा तो हम्म। अगली बार उसको जरूर याद होगा कि मैंने यहाँ पे गलती किया था, अब मैं गलती यहाँ पे नहीं करूंगा। तब मेरे को ठोकर हम्म। नहीं लगेगी, मेरे को नुकसान नहीं होगा। नुकसान होगा तभी तो हम सीखेंगे ना। अगर हमको एक बार भी नुकसान नहीं हुआ तो हम सीखेंगे क्या फिर तो सर की जरूरत ही नहीं है। ये भी तो तो देखिए। सतीश, आपने भी पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट करा था? जी मैडम जी, क्या कहिए आप? आपने भी पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट करा था? नहीं, मैंने पेपर ट्रेड से कोई भी चीज स्टार्ट नहीं किया। मैंने शुरू से ही पैसे से अच्छा। ही काम किया। पेपर ट्रेड मैंने आज तक नहीं हम्म। किया। अब देखता जरूर हूं मैं, ओके। यहाँ पे मैं गलती कर गया हूँ, यहाँ पे मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता है, ये मैं जरूर फॉलो करता हूँ। बाकी मैंने पेपर ट्रेड आज तक नहीं किया। ओके। मैंने तो आपको 2022 से लगता है, जब से फील ही होता शुरू है कि किया, मतलब, पहले मैं 2 शेयर 4 शेयर ऐसे खरीदता था, रखता था, 5,000 लगा देता था, कभी 10,000 लगा देता था। ऐसे करते 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 मैं ऐसे सीख गया। अब 5,000 10,000 मतलब अगर देखा, लोग जैसे आप हैं, आपके अगर उधर लोग मतलब ये अमाउंट शेयर मार्केट में लगाने से पहले नहीं सोचते। दे आर लाइक कि शेयर मार्केट के हिसाब से अमाउंट है काफी ठीक। लेकिन अगर वही चीज अगर उनको सीखने को बोली जाए कि आप इतने पैसों में, इससे कम में भी अगर आप एक अच्छे मेंटर आपको मिल सकते हैं, तो पीपल हेजिटेट। पीपल कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं नहीं लगा सकता, बहुत महंगा है, एंड फिर वो मार्केट में जाके बहुत ज्यादा लॉस करते हैं। नहीं देखिए, पैसे तो लगाने ही पड़ेंगे मैडम जी, बिना पैसे के कैसे काम होगा। वो बिना बिल्कुल, लेकिन तो पीपल, उन्हें लगता है कि मैं इतने मेंटर मतलब बेकार की चीज है, जब तक लोग क्रॉस नहीं करते उन्हें समझ नहीं आता कि हाँ मुझे किसी से सीखने की जरूरत है। उन्हें लगता जी, है वो अपनी गलतियों से सीख कर सही कर सकते हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे जितनी गलती करेंगे वो पैसे एक दिन खत्म हो जाएंगे एक दिन। अगर खत्म वो भी हो जाएंगे सीखेंगे वो। नहीं ना, अगर उनके पास 10 लाख छोड़िए 1 करोड़ भी है, ये मार्केट हम्म। ऐसी है, वो सारा खत्म कर देगी अगर वो सीख के काम नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो आपकी लाइफ में मतलब आप, आपने तो चलो पेपर ट्रेडिंग नहीं गए, बट व्हाट डू यू थिंक, पेपर ट्रेडिंग मतलब इम्पोर्टेंट है, लोगों को करनी चाहिए और उसी से स्टार्ट करना चाहिए, या आपकी तरह हाँ, डायरेक्ट वो मार्केट वो में वो करके करना वो चाहिए? ऐसा ना मैडम जी, वो उनकी चॉइस है। वो जैसे मैंने आपको बताया, पेपर ट्रेड कर रहे हैं, मान लीजिए 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना पेपर ट्रेड कर ले। पेपर ट्रेड करके आदमी को इतनी जानकारी नहीं होगी, क्योंकि अच्छा। उसमें करेक्ट। उसका नुकसान नहीं है। हम्म। जहां जब तक वो पैसे इन्वेस्ट नहीं करेगा तब तक वो नहीं सीख पाएगा मैडम। पेपर ट्रेड क्या है? पेपर ट्रेड आप साल भर करते रहे, मतलब आप पेपर ट्रेड पेपर में लिखते रहे कि हाँ हमको इतना आज फायदा हो गया, इतना आज लॉस हो गया, एंड में फायदा हुआ लॉस हुआ। वो तो एक पेपर पे हुआ ना, वो तो हमारे मन में आए नहीं, हमने तो उसमें मेहनत फीलिंग्स इतनी नहीं की इन्वॉल्व नहीं। उसके अंदर, असली मतलब कैपिटल नहीं लगी, फीलिंग्स नहीं लगी। हाँ, इमोशंस नहीं आए ना पेपर ट्रेड पे, इमोशंस इमोशंस। मतलब कि हमको तसल्ली नहीं हुआ ना कि हमने काम किया है। राइट राइट राइट। तो सर ये बताओ कि जैसे आपने ये बताया कि आपने बहुत सारे लोगों से सीखा, मेरे से भी सीखा, और भी बहुत सारे लोगों से सीखा। तो सबसे मेन जो आपको लगा कि इससे मेरा गेम चेंज हो गया, वो माइंडसेट है, साइकोलॉजी है, या सेटअप है आपके हिसाब से?
मेरे हिसाब से सर सेटअप, अच्छा। जो सेटअप आपने बनाया हुआ है ना, उस सेटअप हाँ। से ही मैंने प्रॉफिट कमाया। बाकी साइकोलॉजी साइकोलॉजी या माइंड सेटअप है, वो तो मैंने फिर वही बताया ना कि जब तक हम उसमें पैसा डालेंगे नहीं, हमारा माइंड सेटअप कैसे बनेगा उसमें सर। राइट। करेक्ट। बाकी देखिए सेटअप आप, जैसे हमारे पास सेटअप ना हो, मान लीजिए हम आपसे नहीं जुड़े थे, हमारे पास सेटअप नहीं हाँ। था, राइट। हम चार्ट देखते थे, मान लीजिए यहाँ पे हाँ। बाइंग आ रही है, वो बाइंग राइट। होने के बाद नीचे चला जाता था, या सेल करने के बाद ऊपर चला जाता था, वहां राइट। पे नुकसान हो ही जाता था ना। हाँ हाँ हाँ। सीखा तभी ओके। हमने जाना ना कि यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे सेल करना है। करेक्ट करेक्ट। ठीक है सर। तो एक रैपिड फायर करते हैं आपके साथ, कुछ फटाफट क्वेश्चन आंसर करेंगे आपके साथ। ठीक है। तो मैं पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। जब आपका कॉन्फिडेंस लो होता है तो आप खुद को क्या बोलते हो? मतलब लॉस हो गया आपको तो आप क्या बोलते हो अपने माइंड में खुद से? नहीं, अगर जैसे मान लीजिए लॉस हो जाता है किसी भी पर्सन को, और फिर वो देखेगा कि मेरे को लॉस हुआ क्यों, अच्छा, मतलब तो आप उसमें, उसकी स्टडी करेगा ना कि हाँ भी मेरे को यहाँ पे मैंने गलती की है, यहाँ से मेरे को लॉस हुआ है। तो आप उसको टेंशन नहीं लेते लॉस का? सर जब लॉस हो ही गया तो उसको टेंशन लेके फिर अगला ट्रेड भी खराब करने से क्या फायदा भी सर। वेरी गुड, बहुत अच्छी साइकोलॉजी है, यही साइकोलॉजी सीखनी है ट्रेडर्स को एक्चुअली, क्योंकि अगर वो, मान लीजिए लॉस हो ही हाँ, गया तो अगला राइट, ट्रेड करेंगे, वो डर डर के करेंगे, तो फिर काम कैसे चलेगा सर, जो हो गया हो गया। हाँ, तो उसकी जगह वहां पे हमारा रिस्क मैनेजमेंट आ जाता है कि कितना रिस्क लेना जी है, राइट, जी हाँ, जी ठीक बिल्कुल। ठीक। अच्छा। ओके। अगर मान लेते हैं कि आपको स्टॉप लॉस होने से ज्यादा डर लगता है कि स्टॉप लॉस हो जाएगा, या आपको गलत सेटअप हो गया वो ज्यादा डर आता है आपको? क्या चीज ज्यादा डर गलत है आपके लिए? नहीं, पहली बात तो सर देखिए, मैंने स्टॉप लॉस जैसे अगर मैं लगाता हूं, मैंने ये देखा हुआ है जब आदमी स्टॉप लॉस लगाता है ना, तो ऑटोमेटिकली उसका हिट हो ही जाता है। हम्म। स्टॉप लॉस मैं लगाता नहीं हूँ। मैं अपने माइंड में अपना रिस्क मैनेजमेंट देखता हूँ कि मैं इतना तक अपना, ठीक है, अगर इतने के बाद मेरे को लॉस हो रहा है तो मैं ट्रेड क्लोज कर देता हूँ उसको। हाँ, जैसे स्टॉप लॉस नहीं लगा। आपके अंदर तो इतना डिसिप्लिन है, आप माइंड में स्टॉप लॉस लगा के उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। जी, लेकिन हर ट्रेडर के पास इतना डिसिप्लिन नहीं है, तो वो क्या करे? वो भी ऐसे ही करे, जैसे मान ली, जैसे पता क्या होता है सर, हमने बाय किया, स्टॉप हम्म। लॉस लगाया नीचे का, मान लिए कई बार मैंने देखा है ना, स्टॉप लॉस हिट करके वो ट्रेड क्लोज हो जाता है, उसके बाद अपना स्टॉक वापस ऊपर ऊपर आ चला जाए। गया या सेल किया या नीचे चला गया, फिर बाद में आदमी सोचता है अरे यार ये तो मेरा नुकसान हो गया, इसमें तो मेरा हम्म। प्रॉफिट बन रहा था। समस्या यहाँ पे राइट आ रही है सर। राइट राइट राइट, ठीक है। सो आपसे अगर मैं पूछूं कि मार्केट आपको ज्यादा मतलब प्रॉब्लम देता है, या आपका माइंडसेट आपको ज्यादा प्रॉब्लम देता है, मतलब क्या चीज आपको ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लगती है? नहीं सर, प्रॉब्लम तो मेरे को दोनों चीज नहीं देती है, ना मार्केट अरे देती है वाह। ना माइंड सेट देता अरे आप तो एकदम प्रोफेशनल सर लेवल पे। मार्केट क्यों प्रॉब्लम देगी सर, जहाँ जहाँ पे हमने, देखिए अपना, जैसे क्या कहते हैं ना कि दाल रोटी चलाना है, तो वो हमको प्रॉब्लम क्यों देगी सर वो। नहीं, अब जब यहीं पे एक बात प्रॉब्लम, आती है। जैसे जैसे जब सीखा नहीं था तब हाँ प्रॉब्लम देती थी, तब हम लोग सोचते थे यार ये तो काम गड़बड़ है। लेकिन जब हमने हाँ सीख ही लिया है, तो हमारे हाँ सीखने का फायदा क्या हुआ जब हमको प्रॉब्लम देगी। हाँ, नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कोई ट्रेडर सीखता नहीं है ना, तो उसको जब मार्केट देखता है ना, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि केओस लगता है उसको पूरा, की कंफ्यूजन, राइट। और जब वो सीख लेता है, सेटअप आ जाता है उसके पास, उसको पूरी ट्रेनिंग मिल जाती है, तो वो एक स्ट्रक्चर्ड पाथ पे एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने लगता है, जैसे आप बन गए हैं। और बहुत कम टाइम में आपने काफ़ी कुछ सीख लिया है मार्केट में, रियली अप्रिशिएटेड। और आपका जो माइंडसेट है वो ट्रेडर का ही है, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा दिख रहा है यू आर वेरी इमोशनली बैलेंस, जो कि बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग में। जी सर। ट्रेडिंग में इमोशंस का गेम बहुत ज़्यादा है। ट्रेड लेने के पहले एवरीबडी इज इंटेलिजेंट, और ट्रेड लेने के बाद वो चेंज हो जाता है सब कुछ। जैसे ट्रेड लेने के बाद ही तो उसका रिस्क चालू हुआ ना, इसीलिए तो हाँ। मैं कह रहा हूँ कि पेपर ट्रेड करते रहेंगे तो उसमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। करेक्ट करेक्ट ठीक है ना, करेक्ट। जब तक हम उसमें रिस्क नहीं लेंगे, पैसे नहीं डालेंगे, जैसे हम्म। जैसे सर एक समुंदर है, मान लीजिए हमको हम्म। तैरना आता ही नहीं है, हम उसमें जाएंगे तो डूब जाएंगे।
हम जब हम्म। तैर के जाएंगे उसमें तब हम उसमें डूब नहीं पाएंगे। करेक्ट। ठीक है सही ना सर? बात है। जैसे तो मान लिया तैरना हम सीखना है, जब हम तैरना जब सीखना है हम हमें। तैरना सीख के जाएंगे तब हमको कॉन्फिडेंस होगा, नहीं यार अब मैं इसमें डूब नहीं पाऊंगा। जब हम करेक्ट। सीख के नहीं गए तो उसमें तो पैर रखते ही हम डूब जाएंगे, तो उसमें फायदा क्या हुआ आपसे रखा? हमारा तो सही बात। नुकसान हो गया ना उसमें फिर। मतलब मार्केट अच्छी चीज है, सबको सीखनी चाहिए अगर कोई करना चाहता है तो। सर देखिए ना, चोरी चोरी मार्केट का काम सब करते हैं। अगर सौ अच्छा। पर्सन है, 100% में से 70% मार्केट का काम करते हैं, बताता कोई नहीं। अच्छा। क्योंकि कई बार मैं मिलता हूँ, मार्केट जाता हूँ अपने, कई पर्सन मिलते हैं, यार यार मेरे को तो 25 लाख का लॉस हो गया। तो मैं हम्म। उनको फिर यही कहता हूँ, सर बिना पढ़े काम नहीं हो सकता है, ये मेरा विश्वास करिए कि हम्म। बिना स्टडी के, बिना पढ़ाई किए ये काम कोई भी नहीं कर सकता है। हाँ। हाँ बाकी जैसे लॉन्ग टर्म वाले हैं, जिसने 5-5 साल पहले स्टॉक लिए हुए हैं, चलो आज हम्म। प्रॉफिट में है, वो कुछ कुछ पर्सन है, वो ज्यादा हम्म। पर्सन नहीं है वो। अच्छा, ट्रेडिंग में जैसे बोलते हैं ऑप्शंस में सबको मोस्टली लॉस होता है, आपका भी ऐसा ही मानना है कि मोस्टली लोगों को लॉस होता है? नहीं, मैंने सर आपको पहले भी जवाब दिया है कि जो ऑप्शन सेल करके चलता है अच्छा। उसमें लॉस कम होता है, जो बाइंग करके चलता है उसमें लॉस थोड़ा हो जाता है। हाँ। बाइंग में जैसे इंट्राडे में बाइंग किया हुआ है, सेटअप बढ़िया है, मान लीजिए 2-4 रुपया भी ऑप्शन ऊपर चला गया, लॉट बड़े होते हैं, मान लो 500 का लॉट है, 4-20 हम्म। रुपया भी बढ़ गया तो 2,000 का प्रॉफिट हो गया। हम्म। लेकिन उसको देखना पड़ेगा कि हमने बाय कहाँ पे करना है। हम्म। अगर ऐसे अंदाजे से ही बाय कर लिया, स्टॉक नीचे जा रहा है, तो फिर तो वो तो आदमी फंस ही जाएगा, वो तो यही कहेगा नहीं यार ऑप्शन में तो नुकसान ज्यादा है। अच्छा। ओके। वेरी गुड सर। तो बहुत बढ़िया। बहुत से लोग यही कहते हैं कि ऑप्शन में तो जाना ही नहीं चाहिए, एंड मोस्ट ऑफ द हम्म। पीपल जिनको मैंने सुना है, दे आर अफ्रेड ऑफ दिस वर्ड एक्चुअली, ऑप्शन। तो हाँ। दे आर अफ्रेड। ऐसा है ना तो हाँ। मैडम, ये ऐसा है ना, अब जिसको जानकारी नहीं है उसमें थीटा लग जाता है, उसका टाइम का फर्क पड़ जाता है, हम्म, रेट गिरता रहता है। और जिसको जानकारी नहीं है वो तो कहेगा कि ऑप्शन में नुकसान है। अब जिसने बिल्कुल सीख ही सब कुछ लिया है तो वो कैसे कहेगा कि नुकसान है? बिल्कुल मेन बात बिल्कुल। तो जैसे सर सर वगैरह कोई भी सर है या सर ही आपको सिखा रहे हैं, जब हमने सीख ही लिया है तो हमको नुकसान कैसे होगा? हम्म। अगर फिर भी नुकसान हो रहा है तो फिर तो हमारी किस्मत खराब है ना सर। वो तो फिर किस्मत की बात आ गई कि हम सीखने के बाद भी प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे, फिर तो हम नहीं कहेंगे कि हमारा मुकद्दर ही खराब है। बिल्कुल। हम्म। तो नहीं, सतीश यहाँ जी, पे एक पॉइंट और भी है ना सर, आपने बोला कि सीखने के बाद भी लोगों का लक खराब है। मे बी जो उन्होंने सीखा हो वो ठीक ना सीखा हो, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है, जो उन्होंने सीखा वो सही नहीं सीखा है। हाँ, तो मतलब 100% आपको है। मेरा ऐसा मानना है कि लक उनके लिए अवेलेबल होता है जो लोग मेहनत करते हैं। हाँ बिल्कुल सही, मेहनत जैसे मेहनत करेंगे तो लक भी साथ देगा। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो हम जैसे लक को क्यों अपना कहेंगे कि हमारा किस्मत खराब है, जब हमने सीखा ही नहीं, मेहनत ही नहीं किया, हम ये सोचे कि आज ट्रेड ले लिया मेरा जी, आज तो पैसे बन ही गए, वो तो फिर गलत बात है ना सर। करेक्ट। राइट। सतीश जी, जैसे कि पहले बिफोर लर्निंग आप जैसे आप कह रहे थे कि मैं न्यूज देखकर लगा लेता था, स्टॉक सिलेक्ट कर लेता था। जी तो मैडम जी। अब आफ्टर लर्निंग प्रॉपरली, अब आपकी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं न्यूज या फिर कोई भी इवेंट जो हमारे आजकल हमारे इकोनॉमी में जो होते हैं, वो आपकी ट्रेडिंग को कैसे इम्पैक्ट करते हैं? ये सीखने के बाद मैडम जी मेरे को ये पता लगा कि जो न्यूज में स्टॉक वगैरह बताते हैं वो सही नहीं बताते हैं, वो गलत बताते हैं। वेरी गुड। क्योंकि मतलब कि मैं खुद मैंने जैसे ही कोई स्टॉक आता, पहले मैं क्या करता था, कोई स्टॉक बताया गया, अब मैं पहले उसको चेक करता था, इसने सही बताया गलत बताया, और मैंने ये देखा है कि वो गलत ही बताते हैं, ज्यादातर गलत होता है, वेरी गुड। ओहो। सही नहीं होता है। अभी तो आप देखिए आप सेबी का एक एक हमारे, नाम नहीं लूंगा मैं, एक सेबी ने एक चैनल है सीएनबीसी पे, उस पे वो बहुत आते थे एनालिस्ट, फ्रंट रनिंग का उनके ऊपर स्कैम का लगाया है उन्होंने ना चार्जेस, आपको न्यूज़ मिला होगा। तो वही मैं बोलता हूँ लोगों से भी कि अगर आप न्यूज़ फॉलो भी कर रहे हैं तो एक बार चार्ट जरूर चेक कर लीजिए। नहीं, जब से सब मैंने सीख लिया ना तब से मैंने अपना न्यूज इतना देखना बंद कर दिया, सिर्फ मैं न्यूज इसलिए देखता हूँ कि जैसे मतलब कि अपना, जैसे अभी वॉर चल रही है इसकी क्या राइट। पोजीशन है, बस इसीलिए मैं न्यूज देखता हूँ।
बाकी स्टॉक चुनने के लिए मैं न्यूज नहीं देखता। अच्छा, ये मैं यूएस अपने और ईरान, यूएस और ईरान वाली जो वॉर चल रही है उसके जी ऊपर जी बोल जी रहे जी। हैं। ओके, ठीक है। ग्रेट। तो सर अगर आपसे मैं बोलूं कि एक साल पहले आप कहाँ पे थे और आज आप कहाँ पे हैं, कितना बदलाव आ चुका है? बहुत बदलाव आ गया सर। बहुत इस बदलाव आ गया। इस बिजनेस में बहुत कुछ सीख लिया सर। बहुत बदलाव किया। प्रॉफिट में है। नुकसान में अब नहीं है। बहुत बढ़िया, प्रॉफिट में है। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। सो सतीश जी, आपकी आपसे बात करने, ये जो पूरा पॉडकास्ट हमने रिकॉर्ड करा है, मैं खुद ये कहना चाहती हूँ पर्सनली कि आपने मुझे भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर करा है और बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा है कि मतलब हाँ, कोई भी कर सकता है अगर आप डिसिप्लिन है, अगर आपकी सोच सही है तो कोई भी कर सकता है। एंड जी डरने मैडम, की कोई बात भी कर नहीं सकता है सर। है। इफ यू आर, अगर आप डर रहे हो तो आप अपनी मेहनत से डर रहे हो, राइट? तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बहुत ही क्लियर शब्दों में, साफ साफ शब्दों में आपने सब लोगों को आज समझाया है कि कैसे आप डिसिप्लिन होकर मार्केट में काम कर सकते हैं और पैसिव इनकम या फिर फुल टाइम ट्रेडिंग में आप यहाँ पे आ सकते हैं। जी एंड मैडम, अभी आप फुल जैसे फुल अभी टाइम में आप भी आ सकते काफी लिमिटेड कर रहे हैं, राइट? अभी आप जैसे सिर्फ इंट्राडे ही कर रहे हैं, आपने बोला मैं सिर्फ सेलिंग ही कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप सारी चीजें करेंगे तो फिर नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो एक तरीके से अभी यू आर डूइंग पार्ट टाइम, और पार्ट टाइम में ही अगर आपको इतना ज्यादा पेशेंस है, इतने अच्छे तरीके से आपने सीखा है, दैट इज लाइक अ माइलस्टोन जो आपने अचीव करा है, और बहुत सारे लोगों को आपने यहाँ पे इंस्पायर करा है और आपने मोटिवेट करा है। सो थैंक यू सर सो मच। एक क्वेश्चन रह गया मेरा। सतीश जी ये बताइए, आपका बिजनेस भी है, आपकी फैमिली भी है, और आपका घर भी है, आपकी हेल्थ भी है, मतलब इतना सब कुछ करते कैसे हैं आप? नहीं सर, हेल्थ तो चलो भगवान ने दिया हुआ है। हेल्थ तो अभी सही चल रही है। बाकी फैमिली है, बच्चे हैं, ब्रदर हैं। सब हम जॉइंट फैमिली में ही रहते हैं। और इकट्ठा ही सारा कुछ है हमारा। बिजनेस भी इकट्ठे है, रहते भी हम इकट्ठे ही हैं, एक ही घर में रहते हैं। फैक्ट्री हमारी दूसरी जगह पे है। तो सब कुछ ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा सुबह से मानना लेके ये है शाम तक कि मैनेज कैसे करते हैं टाइम अपना? टाइम सर, सवेरे मान लीजिए 6 साढ़े 6 बजे उठते हैं। हम्म। उसके बाद मान लीजिए मंदिर वगैरह पास में ही है, वहां पे जाके पूजा करके आते हैं अपना। फिर हम अपना हम्म। ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग हम्म। स्टार्ट करने के बाद फिर अपना काम में लगे रहते हैं। अच्छा। नाश्ता पानी चलता रहता है। घर में मैंने ऑफिस बनाया हुआ है। हाँ, वाह। और पीछे सर मैं आपको एक बात बताऊं ना, पीछे मेरे एक फ्रेंड सर्कल में उनका बेटा था, तो वो बोले कि हमको भी सिखा दीजिए। हमको कैसे सिखाएंगे? मैं कहा मैं आपको ज्वाइन करा देता हूँ, आप एक बार मेरे पास आके देखिए। तो वो आया, वो चार्ट और देख के ये बोला कि नहीं ये बहुत मुश्किल काम है, मेरे बस का हम्म। नहीं। हम्म। मैं कहा नहीं, जब मैंने शुरू किया था तब भी मुश्किल मेरे को भी लग रहा था। कोई भी काम करने से पहले वो मुश्किल ही होता है। जब आदमी वो काम करते 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 टाइम बिताते हैं, सीखते सीखते हुए जब सीख जाता है तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया सर, अरे बहुत बढ़िया। खाना भी बनाना है तो पहले उसको अपना किचन में गैस चाहिए, राशन चाहिए, उसको बनाएंगे, उसमें भी तो मेहनत करेंगे तभी वो खाना बनेगा ना। ऐसे तो कोई भी नहीं बनेगा। और मैं सर लास्ट में मैं भी यही कहना चाहता हूँ, जो भी पर्सन इस लाइन में आना चाहता है या पहले से है, अगर भगवान करे कि वो प्रॉफिट में हो, फिर भी उसको ये स्टडी करनी ही चाहिए। स्टडी करने के बाद फिर वो अपना प्रॉफिट और बना सकते हैं। अदरवाइज जैसे आदमी कहता है ना कि वहां से टिप ले ली, वहां, वो सब गलत है, वो सब गलत बताते हैं सर। हम्म। ठीक है सर। जैसे सर आपकी एक क्लास में आप बताते हैं कि हम एक कार ड्राइव करते हैं, तो अगर उसका स्टीयरिंग अपने हाथ में है, क्लच प्लेट अपने हाथ में है, ब्रेक अपने हाथ में है, तो हम सेफ है। अगर दूसरे के हाथ में है तो भी सेफ कम हो जाता है। वो चीज वही है सर वो। करेक्ट, 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 करेक्ट। हम्म। किधर मुड़ना है किधर नहीं मुड़ना है वो अपना खुद करेंगे आप काम, तो ज्यादा बेटर रहेगा। आपको पता होता है ना कि आपका क्या रिस्क है और आप क्या कर सकते हो। आपको नहीं जरूरत है ज्यादा रिस्क लेने की, तो थोड़े रिस्क में काम कीजिए। आपको लग रहा है मुझ में ज्यादा, मेरे पास रिस्क कैपेसिटी है, तो ज्यादा रिस्क पे काम कीजिए। ये तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ट्रेडर पे डिपेंड करेगा, राइट? जी बिल्कुल। डन, डन, डन। तो ये जो सर आपने हमारा ट्रेडर एज प्रोग्राम ज्वाइन किया था,
और जिसको आपने पहले भी लर्न किया, अभी फिर हम लोगों ने शुरू करा है, तो ये आप कितना कॉन्फिडेंटली लोगों को रिकमेंड करेंगे अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो? सर 100% से कॉन्फिडेंस से हम कहेंगे कि आपको ज्वाइन करें, आपसे सीखें। सीखने के बाद उनको खुद ही पता लग जाएगा कि हमने सही टीचर चुना या गलत टीचर चुना। वो ज्वाइन करने के बाद ही वो समझ पाएंगे। अदरवाइज तो हर आदमी यही कहता है, नहीं जी इसमें रिस्क है, वो है, ये है, जो भी है। मैं तो यही कहूंगा कि कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी पर्सन है, चाहे वो कम उम्र का है चाहे ज्यादा उम्र का है, जब आपसे सीखेगा, टीचिंग लेगा, आप बताएंगे, उसके कोई सवाल जवाब होंगे, कैसे इंडिकेटर्स अप्लाई करने हैं, कहाँ नुकसान हुआ, कैसे गलत हुआ, तो अभी वो सीख पाएगा। अदरवाइज जैसे अपने आप इसमें कुछ भी अपने आप आने वाला नहीं है। अगर हम हम्म। कहें कि हम अपने आप यूट्यूब देख लिया, वहां से देख लिया, सीख लिया, वो गलत है। वो सब बेकार है, कोई फायदा नहीं उसका। वो सही है। टाइम और पैसा खराब करने वाली बात है सर। सबसे बड़ा तो टाइम खराब हो जाता सबसे है बड़ा फिर। टाइम खराब कर रहे हैं, पैसा तो चलो जो होगा वो तो होगा ही, टाइम ज्यादा खराब होता है। करेक्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से पूरी चीज़ें एक ट्रेडर के लिए क्लियर कर दी। बहुत अच्छा सर। यस, थैंक यू सो मच सतीश जी, आज ठीक पॉडकास्ट है। में हमारे साथ आके अपनी पूरी जर्नी को शेयर करने के लिए। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड बहुत सारे लोगों को आज आपने इंस्पायर किया है, मोटिवेट करा है। एंड जितने भी लोग हैं, मैं 100% श्योर होकर कहती हूँ, जितने भी लोग हैं वो आज आपसे डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीख कर ही जाएंगे, क्योंकि जो सर समझाना चाहते हैं वही आपने यहाँ पे बताया है अपनी लर्निंग के फॉर्म में। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया है, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक यू मच। मैडम जी, थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। So everyone, now we will meet in the next episode of Traders Mike. तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, and please watch this till the end and subscribe our channel. Thank you so much. थैंक यू मैडम। थैंक यू।